जी नमस्कार, मैं मुकेश मुन्ना। बांका जिले के बेलहर शंभूगंज सीमा स्थित गौरीपुर पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और पुरातात्विक महत्व के कारण वर्षों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि यह स्थल प्राचीन अंग जनपद की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन आज तक इस पर व्यापक पुरातात्विक शोध नहीं हो सका है। पेश है हमारी यह रिपोर्ट। करीब 300 फीट ऊंचा और लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैला गौरीपुर पर्वत शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पर्वत की तलहटी में उमा महेश्वर, हनुमान सहित कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जहां प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुएं का दूधिया और मीठा जल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का विषय है। गौरीपुर पर्वत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पुरातात्विक महत्व के कारण भी चर्चा में है। पर्वत पर ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें, प्राचीन शिलालेख, शिव की विभिन्न आकृतियों, शैलाश्रय, रहस्यमयी गुफाएं और ईंटों से बने प्राचीन अवशेष इसके गौरवशाली इतिहास की ओर संकेत करते हैं। स्थानीय शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थल उत्तर गुप्त काल से भी जुड़ा हो सकता है तथा यहाँ मिले शिलाश्रयों में पाषाण कालीन अवशेषों की भी संभावना है। गौरीपुर पर्वत को लेकर कई लोक कथाएं भी प्रचलित है। मान्यता है कि माता गौरी को यह पर्वत विवाह के बाद दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम गौरीपुर पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव की कृपा से यहाँ एक गूंगे बालक को वाणी प्राप्त हुई थी। तभी से श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से भी कई प्रार्थना यहाँ अवश्य फल देती है। इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम समेटे गौरीपुर पर्वत आज भी शोध और संरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इस स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए तो अंग प्रदेश के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। वैसे गौरीपुर पर्वत को लेकर इलाके के लोगों के बीच कई किंवदंतियां प्रचलित है। लिहाजा गौरीपुर नामकरण को लेकर कहते हैं कि हिमालय राज की पुत्री भगवती गौरी का विवाह भगवान शिव से संपन्न होने के बाद यह पर्वत उन्हें दहेज के रूप में दान दिया गया था, जो महादेवी गौरी की शरण स्थली है, जिस पर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। यहाँ गौरी संग शिव निवास करते हैं। कहते हैं कि इलाके में एक शिव भक्त अपने गूंगे पुत्र से आवाज़ की कामना से नित्य यहाँ साधना करते थे। कुछ दिनों बाद साधक अपने पुत्र के साथ साधना में लीन थे। इसी दौरान भगवान शिव बाघ का रूप लेकर आए, जिसे देखकर उनका गूंगा बेटा चिल्ला उठा और बाघ गायब हो गया। उस दिन से साधक के गूंगे बेटे को आवाज़ मिल गई और वह बोलने लगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वालों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो भी हो, हजारों वर्षों से लोक आस्था का यह अमूल्य धरोहर आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिर्फ ज़रूरत है सरकार के पुरातत्व विभाग के शोध की, जहां अंग जनपद तथा अध्यात्म से जुड़ी कई तथ्यों का खुलासा हो सकता है।